मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स विद कविता। हमने गवर्नमेंट बजट से रिलेटेड दो वीडियोस के अंदर काफ़ी सारे टॉपिक किए थे और ओवरऑल चैप्टर जो है मैंने आपको करवा दिया है। लेकिन इसके अंदर एक टॉपिक और है जो कि बाकी किसी बुक में नहीं है एनसीईआरटी के अलावा। लेकिन जब एनसीईआरटी जब बच्चे पढ़ते हैं तो वो टॉपिक उनको समझ नहीं आता है, तो उसको पूरा जो है ओवरऑल मैं आपको एक्सप्लेन करके आज समझाऊंगी कि जो फिस्कल पॉलिसी है उसको हम हमारी इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने में कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो अगर हम अकॉर्डिंग टू केंज चलें तो केंज ने अपनी जो बुक है द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, तो उसके अंदर बताया कि हमें गवर्नमेंट बजट का यूज या गवर्नमेंट बजट के अंदर जो फिस्कल पॉलिसी है उसका यूज़ अपनी इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने के लिए करना चाहिए। तो वो हम किस तरीके से कर सकते हैं? सबसे पहले तो इसके अंदर जो है एक आपका गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर होता है, टैक्सेस होते हैं, ट्रांसफ़र्स होती हैं। तो इनका यूज़ करके जो गवर्नमेंट है वो अपनी फिस्कल पॉलिसी का यूज़ करती है इसके अंदर, और फिस्कल पॉलिसी का यूज़ करके गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करके या टैक्सेस को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करके अपना जो है इकोनॉमी के अंदर स्टेबलाइजेशन ला सकती है। तो आज उसको ही हम ओवरऑल समझेंगे और किस तरीके से जो है हमारी एमपीसी यानी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो है हमारे इकोनॉमी के ऊपर इफेक्ट डालती है, या हमारी एग्रीगेट डिमांड के ऊपर हमारी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम किस तरीके से इफेक्ट डालती है, या गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम ये किस तरीके से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो आज ओवरऑल जो है हम इसके ऊपर बातचीत करेंगे। इसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट आते हैं, जैसे कि सी प्लस सी नोट वाई। सी नोट यानी इसको हम क्या बोल सकते हैं, एमपीसी भी बोलते हैं, और इसको बी से भी शो किया जाता है, बी से भी इसको दिखाया जाता है। तो सी नोट वाई यानी ये जो है हमारा एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट होते हैं, और इसके साथ साथ इन्वेस्टमेंट, इसके साथ साथ गवर्नमेंट बजट। और एक चीज़ और है इसके अंदर कि जो हमारी सी नोट वाई है, अब इसको हम क्या करेंगे, इसको वाई डी बनाएंगे। वाई डी से मतलब है डिस्पोजेबल इनकम, डिस्पोजेबल इनकम, ठीक है। तो वाई डी यानी डिस्पोजेबल इनकम, जो इनकम हम अपने कंजप्शन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो इसे हम इसके अंदर दिखाएंगे, और पूरा का पूरा जो ये कंजप्शन फंक्शन है मैं आपको पूरा ओपन करके दिखाऊंगी इसको कि किस तरीके से टैक्सेस इसमें इफेक्ट डालते हैं, किस तरीके से डिस्पोजेबल इनकम बनती है, और किस तरीके से जो हमारे ट्रांसफर्स हैं वो इसके अंदर इफेक्ट डालते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं इसके अंदर टैक्सेस के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सी प्लस सी नोट इंटू वाई माइनस टी। अब y माइनस टी क्यों लिखा है, क्योंकि जो टैक्सेस होते हैं वो हमारी डिस्पोजेबल इनकम को कम कर देते हैं। जैसे ही हम हमारी इनकम में से टैक्स पे करते हैं तो हमारी डिस्पोजेबल जो मतलब हम अपने खर्चे के लिए, अपने कंजप्शन के लिए जो इनकम होती है वो कम हो जाती है। और इसको हम जो है कांस्टेंट ले रहे हैं। कांस्टेंट क्यों ले रहे हैं, क्योंकि जो गवर्नमेंट टैक्सेस होते हैं उनको हम लमसम टैक्स मान के चल रहे हैं, यानी एक फिक्स रेट मानकर चल रहे हैं, उसको इंक्रीज डिक्रीज में लेके नहीं चलेंगे। प्रोपोर्शनल टैक्स का हम बाद में बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लमसम टैक्स की बात कर रहे हैं। तो टैक्सेस जो है हमारी इनकम को कम कर देते हैं, तो हमने इसे माइनस में लिया है। एक होता है ट्रांसफर्स इनकम। अब ट्रांसफर्स क्या होती हैं, यानी वो ट्रांसफर्स, वो हस्तांतरण भुगतान जो गवर्नमेंट, इसके अंदर हम ये कहेंगे कि वो ट्रांसफर्स अर्निंग्स जो हमें गवर्नमेंट पेंशन्स के रूप में, जैसे वृद्धावस्था पेंशन होती है या फिर स्कॉलरशिप के फॉर्म में जो है गवर्नमेंट हमें प्रोवाइड करवाती है, तो उसे हम ट्रांसफर्स बोलेंगे। तो ये जो है हमारी डिस्पोजेबल इनकम को इंक्रीज करते हैं, इसीलिए इसे हमने जो है पॉजिटिव में रखा है। एक हो गया आपका आई से मतलब इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, और ये हो गया आपका जी से मतलब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। अब इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे वो देखिए जो हमारा एग्रीगेट डिमांड है इसको हम और क्या बोल सकते हैं, इसको हम वाई यानी एग्रीगेट डिमांड होती है, वही हमारी क्या होती है, इनकम भी होती है। क्योंकि एग्रीगेट डिमांड किसको शो कर रही है, एग्रीगेट सप्लाई को, क्योंकि जितनी एग्रीगेट सप्लाई होगी उतनी ही एग्रीगेट डिमांड, और एग्रीगेट सप्लाई किस, प्रोडक्शन को, और प्रोडक्शन ही क्या है, हमारी इनकम है। तो इसे हम जो है वाई भी राइट कर सकते हैं। तो इसे आगे देखिए सी प्लस सी नोट। अब पूरा जो है इसको सी नोट के साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे, सी नोट वाई माइनस सी नोट टी प्लस सी नोट टी आर, ये भी कांस्टेंट है इसलिए हमें इसको कांस्टेंट रखा है, और आई प्लस जी। अब देखिए वाई माइनस, इसे अब हम, तो सी नोट वाई यहाँ पे जो है प्लस का है, इस साइड आके माइनस का बन जाएगा। सी नोट वाई इज इक्वल टू सी माइनस सी नोट टी बार प्लस
सी नोट टी आर कॉन्स्टेंट प्लस आई प्लस जी। इसको इस तरीके से जो है एक्सपेंड करेंगे। अब इसमें से y हम कॉमन निकाल लेते हैं, तो यहाँ 1 और यहाँ पे सी नोट बच गया, इज इक्वल टू सी माइनस सी नोट टी प्लस सी नोट टी आर प्लस आई प्लस जी। अब हमें क्या करना है, y को यहीं रख लेते हैं और ये जो कंसेप्ट है 1 माइनस सी नोट का, यानी 1 माइनस एम पी सी जो है ये इस साइड चला जाएगा, तो यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में इस साइड जाके क्या हो जाएगा, ये डिवाइड में हो जाएगा। तो इसे हम जो है ऐसे राइट कर सकते हैं, सी नोट टी प्लस सी नोट टी आर प्लस आई प्लस जी, इसको ब्रैकेट में रख लेते हैं और यहाँ पे हम राइट कर देते हैं 1 माइनस सी नोट। चाहे आप इस 1 माइनस सी नोट को इन सब के नीचे ले आओ, चाहे आप इसको जो है एक साइड भी राइट कर सकते हो। तो इस तरीके से ओवरऑल जो है हमने एक कंसेप्ट कर लिया। अब हम इसमें देखते हैं कि अगर गवर्नमेंट टैक्सेस को इंक्रीज कर देती है, यहाँ पे हमने क्या रखा हुआ है, टैक्सेस को कांस्टेंट रखा हुआ है। अब हम इसको 3 तरीके से करेंगे। एक में हम क्या करेंगे, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को इंक्रीज करेंगे, एक में हम टैक्स को इंक्रीज करेंगे और एक में जो है हम टैक्स को प्रोपोर्शनल टैक्स बना के चलेंगे, तो फिर उसको हम इंक्रीज और डिक्रीज करके दिखाएंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं, हम इसमें करते हैं गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को इंक्रीज और फिर दिखाते हैं कि अगर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज कर देती है तो हमारी इकोनॉमी के ऊपर उसका क्या इफेक्ट आता है। हमारी फिस्कल पॉलिसी का ही एक पार्ट है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। तो गवर्नमेंट अगर अपने एक्सपेंडिचर को इंक्रीज कर देगी तो किस तरीके से जो है हमारी इकोनॉमी के ऊपर, हमारी एग्रीगेट डिमांड के ऊपर इफेक्ट आएगा, तो उसकी हम बात करते हैं। तो ये जो है मैंने एक्सपेंड करके लिख लिया है इसको, कि ये जो 1 माइनस सी नोट है, मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया इसके अंदर, 1 माइनस जो सी नोट है, क्योंकि ये सबके साथ ही ऐड होगा, तो इन सब के नीचे जो है मैंने इसको डिवाइड करके राइट कर लिया। अब दूसरी इक्वेशन किस तरीके से बनेगी उसको जो है मैं ब्लैक मार्कर से राइट कर रही हूँ, y इज इक्वल टू, इसी तरीके से पूरा का पूरा एक्सपेंड करेंगे। उसमें क्या करेंगे, हम सिर्फ g का यानी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को चेंज करके दिखाना है, तो बाकी सारी की सारी इक्वेशन सेम बनेगी। मैं एक बार आपको बना के दिखा देती हूँ, c प्लस सी नोट y। अब इसको हम ब्रैकेट में ले लेते हैं, माइनस टी बार फॉर कॉन्स्टेंट प्लस ट्रांसफर्स, ये भी कॉन्स्टेंट होगा, प्लस आई प्लस जी। अब इसके अंदर हम चेंज कर रहे हैं, तो चेंज को हम कैसे दिखा देते हैं, स्टार से दिखा देते हैं कि अब जो है गवर्नमेंट क्या करिए, अपने एक्सपेंडिचर को चेंज कर रही है। तो अब देखिए आगे इसको पूरा एक्सपेंड करते हैं, वही सेम प्रोसीजर होगा इसके अंदर भी, सी प्लस सी नोट वाई माइनस सी नोट टी बार प्लस सी नोट टी आर ट्रांसफर्स प्लस आई प्लस जी स्टार। अब हमें क्या करना है, जो सी नोट वाई है उसको इस साइड ले आएंगे, y के जो कंपोनेंट हैं वो एक साइड हो जाएंगे, इज इक्वल टू सी माइनस टी बार प्लस सी नोट टी आर प्लस आई प्लस जी स्टार। अब देखिए y को हमने कॉमन ले लिया, वही 1 माइनस सी नोट और c माइनस सी नोट टी बार प्लस सी नोट ट्रांसफर्स बार प्लस आई प्लस जी स्टार। अब हमें क्या करना है, इस कंपोनेंट को जो यहाँ पे मल्टीप्लाई में इस साइड जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो c 1 माइनस सी नोट माइनस सी नोट टी बार प्लस 1 माइनस डिवाइड बाई 1 माइनस सी नोट प्लस सी नोट टी आर डिवाइड बाई 1 माइनस सी नोट प्लस आई डिवाइड बाई 1 माइनस सी नोट प्लस जी स्टार डिवाइड बाई 1 माइनस सी नोट। तो हमने इससे क्या दिखाया कि अब जो है गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर में चेंज करे तो इससे क्या इफेक्ट आएगा इकोनॉमी में, वो भी मैं आपको वैल्यू पुट करके भी समझाऊंगी पूरा का पूरा टॉपिक। तो अब जो है मैं बाकी सारा रफ कर देती हूँ और ये एक जो है इक्वेशन में रख लेती। ये सारा जो है मैंने सिर्फ समझाने के लिए लिखा है, आपके जो काम की चीज़ होगी वो लास्ट में होगी, वो आप देख लेना। बस आपको समझ आना चाहिए कि भी एक्सपेंड कैसे होता है, इन इक्वेशन को हम ओपन कैसे कर सकते हैं और कैसे किस तरीके से ये जो है कैलकुलेट होंगी। तो अब हमें क्या करना है, ये इसे हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं और इसे हम इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं और फर्स्ट में से सेकंड हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो y इज इक्वल टू सी डिवाइड बाई 1 माइनस सी नोट माइनस सी नोट टी बार 1 माइनस सी नोट प्लस सी नोट टी आर डिवाइड बाई 1 माइनस सी नोट प्लस आई बार
1 माइनस सी नोट, आई बार भी आप ले सकते हो अगर आप इन्वेस्टमेंट को कांस्टेंट मान के चल रहे हो तो, जी डिवाइड बाई 1 माइनस सी नोट। अब ये हमारा यहाँ पे चेंज हुआ है तो इसको हम चेंज के अकॉर्डिंग जी स्टार बोल देते हैं, और ये हमारा जो है सेकंड इक्वेशन होगी। अब हमें क्या करना है, हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस माइनस, ये मैथ का जो 10th में मैथ आपने किया बस वही सिचुएशन है, क्योंकि यहाँ पे ये माइनस है तो माइनस से माइनस कट होके यहाँ पे प्लस बन जाएगा, क्योंकि हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पे सब जगह जो है मैंने सब्ट्रैक्शन का जो है मार्क किया है। अब y माइनस वाई, इसको हम क्या लिख सकते हैं, y माइनस वाई ही लिख लेते हैं एक बार, क्योंकि ये इक्वेशन भी तो हमारी चेंज हुई है, तो ये इससे कट नहीं हो सकता, क्योंकि ये भी y स्टार है, क्योंकि इसकी इक्वेशन में क्या है, चेंज आ गया है। तो इसको भी आप y स्टार करके y माइनस वाई स्टार आप लिख सकते हो, इज इक्वल टू। अब हमें क्या करना है, देखो c डिवाइड बाई 1 माइनस सी नोट, इधर भी c डिवाइड बाई 1 माइनस सी नोट सेम है, ये प्लस का है ये माइनस का है, तो ये दोनों कट हो जाएंगे। इधर ये माइनस का है और ये प्लस का है, ये भी दोनों कट हो जाएंगे, ये भी दोनों और ये भी दोनों, लेकिन ये कट नहीं होंगे क्योंकि यहाँ पे जो है ये जी है और ये जी स्टार है, क्योंकि गवर्नमेंट ने क्या किया, एक्सपेंडिचर चेंज किया। तो इसे हम कैसे लिख लेंगे, जी 1 माइनस सी नोट वाई जी डिवाइड बाई 1 माइनस सी नोट माइनस जी स्टार 1 माइनस सी नोट। इस तरीके से जो है हम इसे राइट कर देंगे। अब आगे देखिए, ये मैं रफ कर रही हूँ। अब इसे हम कैसे लिख सकते हैं, जैसे कि हमारे पास क्या है, y माइनस वाई स्टार है, तो हम इसे क्या लिख देंगे, चेंज इन इनकम, यानी चेंज इन y इज इक्वल टू। अब इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं 1 माइनस सी नोट और चेंज इन g, यानी यहाँ पे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और यहाँ पे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर हम मान लेते हैं इंक्रीज़ हुआ है या डिक्रीज़, कुछ भी चेंज आया है इसके अंदर। तो अगर इंक्रीज़ हुआ है तो हम इसको इंक्रीज़ के लेवल में ले लेंगे, तो यहाँ पे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जी हुआ है, इसे हम किससे दिखा रहे हैं, जी स्टार से दिखा रहे हैं। तो जी माइनस जी स्टार को हम दोनों को कैसे दिखा सकते हैं, चेंज इन जी। अब देखिए आगे क्या होगा, चेंज इन वाई, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, इस साइड आके क्या होगा, चेंज इन जी डिवाइड में इज इक्वल टू 1 माइनस सी नोट। ठीक है, अब देखिए ये है आपका मेन मतलब का फॉर्मूला, जो काफ़ी बार जो है नेट, एचटेट या आपके आरपीएससी के एग्ज़ाम में भी, फर्स्ट ग्रेड के जो अभी बच्चे तैयारी करें उनके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल है ये। तो इसकी वैल्यू क्या है, मतलब कि अगर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में कोई चेंज होता है तो उसकी वजह से इनकम में क्या चेंज, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर की वैल्यू क्या होगी, 1 डिवाइड बाई 1 माइनस सी नोट। ये सी नोट क्या है, हमारी एमपीसी। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो हमारी एमपीसी है, यानी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है, वो किस तरीके से हमारे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर पर इफेक्ट डालती है, उसको भी हम इस तरीके से दिखा सकते हैं। जैसे कि ये जो है इसकी वैल्यू हमने रख ली 1 माइनस सी नोट। तो सी नोट की वैल्यू हम कुछ भी एक बार पुट कर लेते हैं, एक बार हम 0.6 मान लेंगे और एक पॉइंट जो है 0.8 मान लेंगे। तो एमपीसी का इफेक्ट आपको सीधा सीधा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर पे पता चल जाएगा कि एमपीसी की वजह से हमारे एग्रीगेट डिमांड पे या गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर पे क्या इफेक्ट आता है। जैसे मान लो इस फॉर्मूले में जो है एमपीसी की वैल्यू पुट कर देते हैं, एक बार हम ये वैल्यू पुट करेंगे, एक बार ये वैल्यू पुट करेंगे, तो देखिए 1 डिवाइड बाई 1 माइनस 6 इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई, अब 1 माइनस 0.6, इसमें से आप माइनस करोगे तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 0.4। जब आप इसका पॉइंट हटाओगे तो यहाँ पे 0 लग जाएगी, और जब 10 डिवाइड बाई 4 करोगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 2.5। उसके बाद जैसे ही आप 1 माइनस सी नोट की वैल्यू रखते हो 0.8, तो अब देखिए 1 डिवाइड बाई 1 माइनस 0.8 जब आप करोगे तो यहाँ पे बच जाएगा 0.2। जब ये पॉइंट आप हटाओगे तो यहाँ पे आ जाएगा 10। अब देखिए 2 से इसको आप कट करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 5। अब देखिए जब हमारी एमपीसी 6 थी तो क्या वैल्यू आ रही थी 2.5, और जब हमारी वैल्यू एमपीसी की वैल्यू जो है 0.8 यानी 80% एमपीसी है, तो वैल्यू क्या आ रही है मल्टीप्लायर की 5 का मतलब क्या है कि अगर गवर्नमेंट 100 रुपये का एक्सपेंडिचर करती है इकोनॉमी के अंदर, तो एमपीसी के थ्रू कितनी इनकम बढ़ जाएगी, 500। ठीक है, तो ये इस तरीके से जो है हमारी एमपीसी और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर एक दूसरे से रिलेटेड है। दूसरा जो है, अगर आपसे कोई पूछे
कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में चेंज होने की वजह से इनकम में क्या चेंज आएगा, वो कौन बताएगा, वो बताएगा 1/1 माइनस सी नोट यानी MPC। तो ये जो है पूरा फॉर्मूला है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर का, और इसका जो है इकोनॉमी पे भी इसी तरीके से इफेक्ट आता है। अगर आप डायग्राम के फॉर्म में देखोगे तो इसी तरीके से जो है आप एक डायग्राम भी बना सकते हो। मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ एक बार यहाँ पे। अगर आप इसका कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो, आपको समझ आ जाएगा। दोबारा से आप वीडियो भी देख सकते हो इसकी। जैसे कि मैंने बताया कि जब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज करेगी तो इनकम पे क्या इफेक्ट आएगा, वो हमें कौन बताएगा, वो बताएगा हमें 1/1 माइनस सी नोट। तो ये हमने सारा प्रूव कर लिया। अब मैं आपको थोड़ा सा डायग्राम के फॉर्म में बता देती हूँ कि जैसे मान लो ये जो है हमारा OX एक्सिस, ये OY एक्सिस, और यहाँ पे जो है हम एम्प्लॉयमेंट या आउटपुट कुछ भी ले लेते हैं, एम्प्लॉयमेंट आउटपुट, क्योंकि गवर्नमेंट जब अपने एक्सपेंडिचर में इंक्रीज और डिक्रीज करती है तो एम्प्लॉयमेंट आउटपुट, यहाँ पे जो है हमने OX ले लिया है, एम्प्लॉयमेंट और आउटपुट ले लिया, और यहाँ पे हमने एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई को दिखाया है। तो एग्रीगेट सप्लाई जो है आपकी, आप स्केल और पेंसिल की हेल्प से बनाना। तो ये जो है आपकी पूरी 45 डिग्री की लाइन होनी चाहिए। 45 डिग्री लाइन का मतलब भी मैंने बताया हुआ है कि जितना पोर्शन यहाँ से इंक्रीज होगा उतना ही यहाँ से इंक्रीज होगा। अगर इतनी एग्रीगेट सप्लाई इंक्रीज होगी तो इतनी ही एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज होगी, और अगर पहले ये इंक्रीज होगी तो उतनी ही ये इंक्रीज होगी। मतलब ये बराबर पोर्शन में इंक्रीज होता है, तभी तो जो है 45 डिग्री की लाइन बनती है ये। इसे हम बोलेंगे एग्रीगेट सप्लाई कर्व। और यहाँ से हम मान लेते हैं कि ये जो है हमारा एग्रीगेट डिमांड कर्व है। ठीक है, अब एग्रीगेट डिमांड को हम कौन कौन से कंपोनेंट से दिखाते हैं, इनसे C + C नोट Y + I + G। अब हम मान लेते हैं कि गवर्नमेंट ने अपना एक्सपेंडिचर इंक्रीज कर दिया। अब जैसे ही गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज किया तो गवर्नमेंट ने क्या किया, अपने परचेजेस बढ़ा दिए, अपना एक्सपेंडिचर बढ़ा दिया, गुड्स और सर्विसेज ज़्यादा खरीद रही है तो MPC के थ्रू क्या हो रहा है, हमारी इकोनॉमी के अंदर डिमांड इंक्रीज हो रही है। जैसे ही डिमांड इंक्रीज होगी तो हमारा एग्रीगेट डिमांड कर्व क्या होगा, ऊपर की तरफ पैरेलल शिफ्ट हो जाएगा। तो इसे जो है बिल्कुल पैरेलल शिफ्ट करना है आपने। इसे हम AD' से दिखा देंगे, और ये जो इक्वेशन बनेगी ये आप किस तरीके से दिखाओगे, इसको ऐसे दिखाओगे C + C नोट Y + I + G स्टार, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या किया है, गवर्नमेंट ने अपना एक्सपेंडिचर इंक्रीज किया है। तो इसे आप ऐसे दिखा सकते हो। तो पहले जो भी आपका आउटपुट या इनकम इस लेवल पे थी और इक्विलिब्रियम लेवल ये था, जैसे ही गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर इंक्रीज करेगी तो एग्रीगेट डिमांड कर्व जो है वो शिफ्ट होके यहाँ आ जाएगा, और अब जो है आपकी इकोनॉमी के अंदर इतनी ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट और आउटपुट बढ़ जाएगा, और उसी के अकॉर्डिंग आपका इक्विलिब्रियम लेवल क्या होगा, E1। इसे आप Y' से और इसे आप जो है E1 से दिखा सकते हो। तो ओवरऑल जो है इकोनॉमी के अंदर अगर गवर्नमेंट को एग्रीगेट डिमांड को इंक्रीज करना है तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को इंक्रीज कर सकती है। अगर वही मान लो कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर चेंज होकर डिक्रीज हुआ है तो यही वाला कर्व जो है शिफ्ट होके नीचे आ जाता, और हमारा आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट और ये सब कुछ जो है कम हो जाता। तो जो इकोनॉमी के अंदर जो है स्टेबलाइजेशन लाने के लिए बहुत ही हेल्पफुल एक फिस्कल पॉलिसी का एक कंपोनेंट है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, बहुत ही हेल्पफुल है। इसके थ्रू जो है हम अपनी इकोनॉमी के अंदर चेंजेस ला सकते हैं। दूसरा इसके अंदर कंपोनेंट है टैक्स। अभी हम वो करेंगे कि टैक्स की हेल्प से कैसे जो है इकोनॉमी के अंदर चेंजेस लाए जा सकते हैं। मल्टीप्लायर, टैक्स मल्टीप्लायर को हम कैसे काउंट करते हैं, इसके अंदर देखिए हम सबसे पहले मान के चल रहे हैं कांस्टेंट टैक्स। तो इसको किस तरीके से करेंगे, देखिए एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू C + C नोट Y - T बार प्लस ट्रांसफ़र बार यानी कांस्टेंट के रूप में। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब हम जो है टैक्स लेके चल रहे हैं, तो टैक्स से हम इसको पूरा दिखाएंगे। अब टैक्स की वजह से किस तरीके से जो है हमारी इकोनॉमी के ऊपर इफ़ेक्ट आता है तो वो हम करेंगे। अब देखिए C + C नोट Y - C नोट T बार प्लस C नोट T R प्लस I प्लस G। ठीक है, अब इसे जब हम Y मानते हैं तो हम क्या करेंगे, Y - C नोट Y, बाकी सारा जो है वही का सेम चलेगा। तो अब मैं जो है फाइनल इक्वेशन राइट कर रही हूँ। इसके बाद सीधा इज इक्वल टू C / 1 - C नोट प्लस C / 1 - C नोट माइनस, मैंने टैक्स को यहाँ पे ले लिया है, माइनस से 1 - C नोट
प्लस आई डिवाइड बाई 1 माइनस सी नोट प्लस जी डिवाइड बाई 1 माइनस सी नोट। अब हम क्या करेंगे, हम दिखा रहे हैं कि यहाँ हम जो कॉन्स्टेंट टैक्स है यानी जो इनकम से फ्री है, जिसको गवर्नमेंट, जैसे एक तो होता है प्रोपोर्शनल टैक्स कि जैसे जैसे इनकम में इफेक्ट आएगा वैसे वैसे हमारे टैक्स का रेट जो है चेंज होता है, लेकिन ये जो टैक्स रेट है ये लमसम टैक्स मानते हैं और गवर्नमेंट जो है इसे अपनी मर्जी से विदाउट इफेक्ट ऑफ इनकम का कोई भी इफेक्ट देखे बिना अपनी मर्जी से इंक्रीज और डिक्रीज करते हैं। एक तो जैसे प्रोपोर्शनल टैक्स होता है कि जैसे जैसे आपकी इनकम इंक्रीज होगी वैसे वैसे टैक्स रेट इंक्रीज और डिक्रीज होता है, तो ये वो सिस्टम नहीं है, ये हम लमसम टैक्स मान के चल रहे हैं और मान लेते हैं कि टैक्स जो है गवर्नमेंट इंक्रीज कर रही है तो उससे क्या इफेक्ट आएगा, जिसे हम टैक्स मल्टीप्लायर भी बोलते हैं। तो अब देखिए अब जो है मैं दूसरी इक्वेशन बना रही हूँ इसी से, वाई सी डिवाइड बाई 1 माइनस सी नोट प्लस सी नोट टी आर बार 1 माइनस सी नोट माइनस सी नोट टी। और अब जो है मैं इसको स्टार से दिखा रही हूँ कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, अपने टैक्स को इंक्रीज कर रही है, 1 माइनस सी नोट प्लस आई डिवाइड बाई 1 माइनस सी नोट प्लस जी डिवाइड बाई 1 माइनस सी नोट। अब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में इंक्रीज नहीं कर रही है, अब जो है अपने टैक्स में इंक्रीज कर रही है। तो अब हम जो है कैसे करेंगे, अब देखिए माइनस माइनस माइनस, यहाँ पे माइनस है पहले से तो प्लस माइनस माइनस, ये मैं मान के चल रही हूँ कि 10th तक के सभी ने किया होता है तो सबको आता होगा ये वाला। तो ये प्लस का ये माइनस का कट गए, ये प्लस का ये माइनस का, ये प्लस का और ये माइनस का, सॉरी ये नहीं कटेगा क्योंकि यहाँ पे जो है टैक्स में इंक्रीज हुआ है। ये जो है ये आपका क्या है, ये टैक्स अब इंक्रीज कर दिए गवर्नमेंट ने तो इसको हम नहीं काटेंगे, ये भी कट गया और ये भी कट गया। अब टैक्स में चेंज आ गया है तो ये टी स्टार है और ये टी कांस्टेंट सिंपल है तो ये नहीं कटेगा। अब देखिए इसे भी हम वाई स्टार ले लेते हैं, वाई माइनस वाई स्टार इज इक्वल टू, अब देखिए आगे, अब इसके आगे माइनस है तो हम माइनस रखेंगे, माइनस सी नोट टी बार डिवाइड बाई 1 माइनस सी नोट, ये प्लस का है प्लस सी नोट टी बार स्टार डिवाइड बाई 1 माइनस सी नोट। अब आपको कैसे करना है देखिए, इसे हम क्या राइट कर देंगे, चेंज इन वाई इज इक्वल टू, इसे हम एलसीएम ले लेते हैं, वो भी आप जो पहले मैंने गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में बताया वो भी आप एलसीएम लेके कर सकते हो, मैंने सिंपल बता दिया था आपको, अभी बता देती हूँ। जब एलसीएम लेंगे तो दोनों जगह सेम है तो कुछ भी चेंजेस नहीं है, तो ये आपका जो है क्या लिख देंगे हम इसको, चेंज इन, सॉरी ये माइनस का सी नोट और टी बार स्टार, इसको हम क्या लिख देंगे, इसको हम मल्टीप्लाई में लिख देंगे चेंज इन टी बार, यानी टैक्स में चेंज। अब देखिए ये क्या बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा टैक्स मल्टीप्लायर। अब देखिए इसको कैसे लिखोगे आप, चेंज इन वाई डिवाइड बाई चेंज इन टैक्स, टैक्स के अंदर चेंज आने की वजह से इनकम में क्या चेंज आएगा उसे आप कैसे लिखोगे, माइनस सी नोट डिवाइड बाई 1 माइनस सी नोट। तो अब टैक्स मल्टीप्लायर का फॉर्मूला क्या हो गया आपका, ओवरऑल जो है टैक्स मल्टीप्लायर का फॉर्मूला ये निकल के आया है, चेंज इन वाई चेंज इन टैक्स इज इक्वल टू माइनस सी नोट डिवाइड बाई 1 माइनस सी नोट। अब ये जो है हमारे टैक्स का फॉर्मूला है, यानी अब इसके अंदर आप वैल्यू पुट करके देख सकते हो एमपीसी की, तो आपको पता चल जाएगा कि टैक्स का इफेक्ट किस तरीके से इकोनॉमी पे आता है। तो अगर जैसे ही गवर्नमेंट जो है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती है और 100 रुपये के अकॉर्डिंग एक्सपेंडिचर करती है तो एमपीसी के थ्रू जो इनकम बढ़ रही होती है, जैसे ही टैक्स इंक्रीज कर दिया जाएगा वैसे ही उतनी ही इनकम जो है हमारी डिक्रीज हो जाएगी। आप इसके अंदर वैल्यू पुट करके भी देख सकते हो, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे हम 0.8 एमपीसी मान लेते हैं और यहाँ पे भी 0.8, तो अब आगे क्या होगा, 1 माइनस 0.8 डिवाइड बाय, इसको आप माइनस करोगे ये हो जाएगा 0.2, तो दोनों में सेम पॉइंट है तो आप इसको यहाँ पे हटा सकते हो। अब ये क्या होगा, ये आ जाएगी आपकी वैल्यू -4, यानी -4 से अगर 100 एक्सपेंडिचर कर रही है गवर्नमेंट या 100 टैक्स को इंक्रीज कर रही है तो आपकी जो इनकम है वो -4 से डिक्रीज हो जाएगी, -400 से।
तो इस तरीके से टैक्स का हमारी इकोनॉमी पे ऐसे इफेक्ट पड़ता है कि जैसे ही टैक्स इंक्रीज करेगी वैसे ही हमारी डिस्पोजेबल इनकम डिक्रीज होगी, डिस्पोजेबल इनकम डिक्रीज होगी तो हमारी एग्रीगेट डिमांड डिक्रीज होगी, और एग्रीगेट डिमांड डिक्रीज होने की वजह से हमारी ओवरऑल इकोनॉमी के अंदर आउटपुट भी कम होगा, उसी के अकॉर्डिंग एम्प्लॉयमेंट कम होगी। और इस तरीके से इकोनॉमी में अगर गवर्नमेंट को लोगों की परचेजिंग पावर को कम करना है तो वो टैक्स लगाकर जो है वो परचेजिंग पावर कम कर सकती है और इकोनॉमी के अंदर बहुत सारे जो चेंजेस है वो ला सकती है फिस्कल पॉलिसी का यूज़ करके। तो ओवरऑल जो है मैंने आपको एक गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर के बारे में बताया, दूसरा जो है टैक्स मल्टीप्लायर के बारे में बताया। तो मेनली जो है आपकी जो वैल्यू है ये आपको याद रखनी पड़ेगी कि टैक्स मल्टीप्लायर की वैल्यू क्या होती है, माइनस सी नोट डिवाइड बाई 1 माइनस सी नोट, और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर की वैल्यू क्या आएगी, 1 डिवाइड बाई 1 माइनस सी नोट। तो ये आपको ध्यान रखना है। कई बार जो है कम्पिटेटिव एग्जाम के अंदर ये सिंपल फॉर्मूला दिया हुआ आ जाता है और ये पूछ लिया जाता है कि ये फॉर्मूला टैक्स मल्टीप्लायर का है या गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर का है, तो उस तरीके से भी आप कर सकते हो। और +2 और ग्रेजुएशन लेवल सभी के लिए ये वीडियो जो है बहुत ही हेल्पफुल है। अगर आपको ये वीडियो अपने लिए हेल्पफुल लगे, अच्छी लगे, तो आप प्लीज़ कमेंट करें और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और इससे रिलेटेड अगर आपको कोई और वीडियो चाहिए तो आप जो है कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद।